एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थीं, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार राज दरबार में सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि त्रिचोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते वक्त तू कभी पकड़ा भी नहीं गया। तेरी कला अद्भुत है। वर्षों बीतने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दीजिए, क्योंकि अब मौत का क्या भरोसा। तो बूढ़े ने कहा कि ठीक है, यह कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। वह कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सद लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर इस तरह सद लगा रहा था, इतनी तन्मयता से जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता हो, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, जैसे कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन, जैसे इससे कम में काम नहीं चलेगा। वो मास्टर थीफ था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। रात को ठंड थी, लेकिन कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। चोरी की सद तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर कर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे। जिंदगी में ऐसी घबराहट कभी नहीं हुई थी, और बाप ऐसे चल रहा था जैसे अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने दरवाजे के ताले तो ढे, फिर एक बहुत बद्धी वस्त्रों की अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे को कहा, तू अंदर चला जा बेटा। अलमारी के अंदर चला गया। हीरे जवाहरात जड़े बहुमूल्य वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाली अपनी जेब में डाल ली। लड़का अंदर, बाप घर के बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाने लगा। चोर चोर और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने अपना सर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। बाप तो निकलने का कोई उपाय भी नहीं, छोड़ गया। चाबी भी साथ गया, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैर के चिन्ह देख रहे थे। नौकरानी उस जगह पर आई जहां पर अलमारी में चोर बंद था। उसे कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या करे। बुद्धि बिल्कुल बेकार हो गई। बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहे कपड़े को कुतर रहे हों। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। वह खुद भी हैरान हुआ। अपने पर नौकरानी चाबियां खोज कर लाई। उसने दरवाजा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि शायद चूहा होगा। जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर झांका, उसने दिए को फूंक मारकर बुझाया और नौकरानी को से निकला तो उसे देखकर 10 से 20 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोरगुल मचा। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह कभी नहीं भागा था। उसे यह भी समझ नहीं आया कि भागने वाला मैं ही हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहां से चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही धक्का देकर भागा जब वह सेंध करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी। इसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। सबने सोचा कि चोर कुएं में कूद गया है, लेकिन तब चोर झाड़ी के पीछे सांस रोक खड़ा हुआ था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। बिस्तर पर बाप कंबल उड़े आराम से सो रहा था। उसने कंबल खींचा और कहा कि यह क्या है, अब क्या मुझे मार डालना चाहते हैं। बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी का कहानी सुबह सुन लेंगे, लेकिन तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं अब सो नहीं पाऊंगा। बेटे ने सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई। ये कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है। मेरा खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस हो गया तुझे। चोरी की कला का राज मिल गया, क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसे। वहां तो बुद्धि छोड़ देनी होती है, क्योंकि हर घड़ी नई है। हर बार नए लोगों के घर चोरी है। हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि चले कि उपद्रव में पड़ जाएंगे। वहां तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। चोर मन को समझिए। दोस्तों,
जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमारी चेतना पूरी समग्र होती है, सारी चेतना उसी काम पर लगी होती है। लेकिन 2-4 बार उसी काम को बार बार करने से हमारी अंतस चेतना उसके प्रति शून्य हो जाती है। उसके बाद मनुष्य एक यंत्र की भांति काम करने लगता है। उसकी चेतना का उसके काम में कोई उपयोग नहीं रह जाता। उसके काम में उसकी चेतना का कोई उपयोग नहीं रहता। मैं आपको एक उदाहरण से यह बात समझाना चाहता हूं। आपने कभी अगर ड्राइविंग सीखी होगी तो पहली बार जब आपने ड्राइविंग की होगी तो पूरी सतर्कता के साथ, पूरा सतर्क होकर, पूरा सड़क पर नजरें जमाकर, आपका हाथ कहाँ है, आपके पैर कहाँ हैं, और पूरा सजग होकर आपने ड्राइविंग की होगी। लेकिन एक बार ड्राइविंग सीखने के बाद आज जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी चेतना बिल्कुल सोई हुई होती है। आप एक रोबोट की भांति, एक यंत्र की भांति, एक मशीन की भांति अपनी कार को, अपनी गाड़ी को चलाते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन के हर कार्य में घटित होता है। पहली बार किसी भी काम को सीखने में हम पूरा ध्यान लगा देते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो पूरा ध्यान उसका चलने पर होता है। गिरता है, फिर खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने पैरों पर ध्यान लगाकर वो चलना सीख लेता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जीवन बीतता है तो चलने पर उसे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और धीरे धीरे उसका ध्यान कहीं खो जाता है। और यही कारण होता है कि हर कार्य में से हमारा रस खोता चला जाता है। कुछ भी काम करने में आनंद आता ही नहीं है, क्योंकि हम वहां पर वर्तमान में उपस्थित ही नहीं होते। हमारे विचार कहीं चल रहे होते हैं और हम काम कोई दूसरा कर रहे होते हैं। खाना खाते समय अधिकतर लोग टीवी देखते हैं या फिर अपना फोन देखते हैं या फिर एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन खाने पर ध्यान कोई नहीं लगाता। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। वो 32 की गिनती तभी आपको याद रहेगी जब आपका पूरा ध्यान खाने पर लगा होगा। चोर मन से कैसे बचा जाए? सबसे पहला तरीका है कि अपने जीवन में से विकल्प हटा दो। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है, जैसे कि खाना खाते हुए हम फोन देख सकते हैं, तो ही हम फोन देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फोन का विकल्प होगा ही नहीं तो जाहिर रूप से हम अपने खाने पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। इसीलिए वर्तमान में जिस काम को कर रहे हो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। दूसरा विकल्प कोई नहीं है। सारी दुनिया मिट चुकी है, सारे काम खत्म हो चुके हैं। बस अभी इस समय जो आप कर रहे हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसी पर आप पूरा ध्यान लगा होना चाहिए। दूसरा उपाय है विपासना, ध्यान। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें जो ध्यान की प्रणाली बताई है उसे विपासना बोलते हैं। इस ध्यान प्रणाली में हम अपनी सांसों पर अपना ध्यान टिका है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सांसों के साथ एकाकार होना सीख जाते हैं, वैसे वैसे हमारे विचार शून्य होने लगते हैं, क्योंकि हमारी सांसें ना तो अतीत में चलती हैं और ना ही भविष्य में चलती हैं। वह तो वर्तमान में चल रही है। और जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हर समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाते हैं, उसके बाद हम हर समय हर एक पल वर्तमान में जीना सीख लेते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह भटके नहीं। उसके बाद हमारे मस्तिष्क में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे और हमारा जीवन पूरी तरह आनंदमय बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।